हेलो फ्रेंड्स, आपका इस लेसन में स्वागत है। पिछले लेसन में हमने प्रेपरेशन की बात की थी कि हम अपने प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए प्रायर प्रेपरेशन में क्या क्या करें। पहली चीज हमने जो बात की थी, पहली चीज जिसके बारे में हमने बात की थी वो थी कि हम अपने ध्येय, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करें, क्लियर करें। फिर हम अपने ऑडियंस के बारे में थोड़े से डिटेल्स लें, इकट्ठा करें, एनालाइज करें, विश्लेषण करें उस चीज़ का, और अपने प्रेजेंटेशन को अब हमें ऑडियंस के मुताबिक टेलर करना है, उसे हमें उस हिसाब से ही बनाना है। अब तीसरी चीज़ हमने जो की थी कि आप अब डेटा गैदर कर लीजिए, थोड़ा जितना चाहिए उससे थोड़ा सा अधिक डेटा हम तैयार कर लें। अब देखते हैं आगे हम इस चीज़ को कैसे स्ट्रक्चर देते हैं। किसी भी चीज़ की जो आधारशिला होती है वो होता है उसका फाउंडेशन, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो फ्रेम होता है, फ्रेमवर्क, जो उसका लेआउट होता है। अब हमें भी अपने प्रेजेंटेशन के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना ना तो मकान खड़ा हो सकता है, ना कोई कहानी खड़ी हो सकती है, ना कोई नॉवेल, कोई भी चीज़, एक अच्छा लेक्चर हो, सब में अगर स्ट्रक्चर ना हो, एक लॉजिकल अच्छा सा वेल फ्रेम्ड, तो डिटेल चाहे हमारी कितनी भी अच्छी हो, अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आ रही है तो फिर किसी फायदे की नहीं है। फिर उसका इम्पैक्ट जो है हमारे प्रेजेंटेशन का वो कम हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमारा प्रेजेंटेशन कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर, कभी इधर, तो फिर वो एक्चुअली किधर भी नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। जो चीज़ हर दिशा में इधर उधर भाग रही है, कभी मैं एक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कभी दूसरी के, कभी तीसरी, चौथी, और उनका आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, उनका आपस में कोई को रिलेशन नहीं है, वो आपस में किसी प्रकार से भी जुड़ी हुई या संबंधित नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर मेरा प्रेजेंटेशन किस काम का। जब आप हर दिशा में थोड़ा थोड़ा चलते रहोगे तो एक्चुअली आप कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि एक दिशा में जब आप चलते चले जाओगे तभी कहीं ना कहीं पहुंचोगे। तो जहां पहुंचना है वो दिशा चुन के अगर हम चलेंगे, इसीलिए हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ये लेसन्स भी कुछ और नहीं है, आपको दिशा दिखाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए बनाए गए हैं कि आप सही दिशा में चलें किसी भी काम को करने के लिए, और वहां तक, गंतव्य तक पहुंचें। तो इसीलिए हमारा प्रेजेंटेशन, ये मत सोचिएगा कि जो स्टेप्स मैं आपसे स्लाइड बनाना शुरू करने के पहले करने को कह रहा हूँ, जैसे प्रेजेंटेशन और ये स्ट्रक्चरिंग पे आगे और भी लेसन है, उसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा दोस्तों। अगर ये काम आप नहीं करेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आपका भी और आपके जो भी सुनने वाले दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनका भी, दोनों का अत्यधिक समय बर्बाद होगा, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि इसको किस तरह से अच्छी तरह इसको ढांचा दिया जाए, स्ट्रक्चर दिया जाए, किस तरह से इसे लॉजिकल वे में स्ट्रक्चर करके तैयार किया जाए। आपने तो कुछ भी तैयार कर दिया, सोचा समझेंगे ठीक है यार, समझेंगे ठीक है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे करने से तो वो फर्क वाकई नहीं पड़ेगा, ना उन्हें फर्क पड़ेगा, हाँ आपको लॉन्ग रन में बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको नहीं रखना चाहिए। आपको ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि भाई मैं एक ऐसी चीज तैयार करूंगा जो, जहां पे मेरी ऑडियंस है वहां से उन्हें मैं हाथ पकड़ के ले जाऊंगा रास्ते पर, और उस रास्ते से जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंचा दूंगा। तो जब ये सोच मेरा होगा तो मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो उन्हें एक्चुअली जहां है वहां से उस गंतव्य तक ले जाएगा जहां मैं उन्हें ले जाना चाहता हूं। तो इस बारे में थोड़ा सा सोचें, समझें, और इसी प्रकार से इस चीज को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करें। अब दोस्तों, बहुत जरूरी है साइन पोस्ट। हम जब किसी राह पे चलते हैं तो जहां हमें साइन पोस्ट मिलता है वो हमें बताता है बाएं जाओ, दाएं जाओ, ये गांव आ गया, ये जगह आ गई, यहाँ अब ये जगह इतने किलोमीटर है, जहां आपको पहुंचना है वो इतनी किलोमीटर है, आगे मार्ग अवरुद्ध है। साइन पोस्ट। तो जब तक हमें इस तरह के मील के पत्थर और साइन पोस्ट नहीं मिलेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे हम कहाँ पहुंचे। तो जैसे यहाँ मैंने साइन पोस्ट किया, जैसे हम सब सेक्शन बनाते हैं किसी चीज में, चैप्टर होते हैं किताब में,
ये सब साइन पोस्टिंग है जो हमें बताती है कि अपनी जो जर्नी है, लर्न करने की भी जर्नी होती है, समझने की भी जर्नी होती है, उस जर्नी में हम कहाँ तक पहुंचे, हम कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ तक पहुंचे। तो ये साइन पोस्टिंग आप जब करोगे और स्ट्रक्चरिंग साथ साथ करोगे, एक फ्रेमवर्क बनाओगे, तो मज़ा आ जाएगा। आपकी ऑडियंस को आपके साथ चलने में आनंद आएगा, क्योंकि उन्हें मालूम होगा ये देखो जर्नी चल रही है, अभी हमने स्ट्रक्चर सीखना है क्योंकि हमने प्रिपरेशन सीख लिया, अच्छा इसके बाद स्लाइड बनाएंगे, फिर डिलीवरी पे, अच्छा ठीक है, बढ़िया, चलते हैं, ठीक है ना। तो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बनाएंगे, जैसे आजकल बिल्डिंगें बनती हैं तो नीचे फाउंडेशन वगैरह देने के बाद कॉलम और बीम पहले से खड़ी कर दी जाती है। उसके अंदर फिर हम अपना स्पेस को कैसे डिवाइड करेंगे वो हम डिटेल भरते, मतलब उसमें हम खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, उसके पहले हम ईंटों का ढांचा लगाते हैं, सारी चीज़ें जो हम बाद में लगाते हैं, उससे हमें ये मिलता है कि हम स्पेस को जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सारा लोड उस मेन फ्रेम पे होता है, तो दीवारों पे कोई लोड नहीं, तो एक दीवार यहाँ से हटाई दूसरी जगह लगा दी तो भी पड़ जाती है जगह बिना किसी नुकसान के। तो ये एक स्ट्रक्चर अगर आप बना लेंगे तो उससे हमें भी फिर अंदर डिटेल भर के और बढ़िया उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टेक्निक, अच्छा मैं नहीं चाहता कि आपको मैं हवा में चीज़ें समझाऊं, ये तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता, इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल लूंगा अगले लेसन में, जहां आप एक्चुअली उस उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि किस स्ट्रक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, किस ढांचे की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे उस ढांचे में बाद में हम डिटेल भर के अपना बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार कर पाए। तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये ज्ञान या हवाबाजी नहीं है, ये बड़ी सिंपल बनाने वाली चीज़ें हैं। मैंने कहा है मेड इजी, मेड इजी का मतलब होता है आसान बनाया गया, सुगम बनाया गया, सहज बनाया गया, तो ये मेड इजी ही है। अब हर चीज की एक बिगिनिंग, एक मिडिल, एक अंत, एक शुरुआत, एक मध्य, एक अंत होना चाहिए। तो आपके प्रेजेंटेशन का भी होना चाहिए, हर कहानी का होना चाहिए, नॉवल का होना चाहिए, मूवी का होना चाहिए, हर चीज का होना चाहिए। तो हम अपने बिगिनिंग में, शुरुआत में क्या कहेंगे, भैया ये बात करने आए हैं, हम ये है और ये बात करने आए हैं, उसको ऐसे ऐसे हम करेंगे। मिडिल में जो बात कहने आए उसको पुरजोर तरीके से, उदाहरण के साथ, डेटा के साथ, अलग अलग सब सेक्शंस के साथ इतने पावरफुल तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे कि आदमी कहेगा हाँ सही, समझ में आया। और अंत में उनको कुछ ऐसा दे के छोड़ेंगे कि वो इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट हो जाए, जो हम चाहते हैं वो एक्शन लेने के लिए। तो ये 3 डिविजन्स हैं, इन तीनों डिविजन्स को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे और किस तरह से फिर इनमें हम डिटेल डालेंगे, ये सारी चीज़ें अब हम सीखेंगे इस कोर्स में। और ये भी सीखेंगे कि जब हमारी स्लाइड्स बन जाए तो उन्हें कैसे अच्छी तरह से डिलीवर करना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस लेसन को देखने, सुनने और समझने के लिए। मैं आपसे अगले लेसन में मिलूंगा, तब तक के लिए शुभकामनाएं।